गुड मॉर्निंग। करियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9th और 10th का हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है समास। जैसा कि अपन जानते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि किसी शब्दों को समझने से पहले उसका शाब्दिक अर्थ है वो समझना बहुत ही आवश्यक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप। इसको अपन उनका शॉर्ट रूप भी कह सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ यदि पूछा जाए तो संक्षेप या संक्षिप्त करना, मतलब इसको शॉर्ट करना। अब जैसे एक उदाहरण है, जैसे राजपुत्र, तो अपन क्या कहेंगे, ये राजपुत्र है वो शॉर्ट किया है। अब अपन इसको समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। जैसे एक शब्द आया देशभक्ति, तो ये तो समास है, लेकिन जब इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। तो कहने का मतलब हुआ इसको संक्षिप्त कर रखा है। क्या कर रखा है? इन शब्दों को संक्षिप्त कर रखा है। तो शाब्दिक अर्थ अपन ने जान लिया, संक्षिप्त या संक्षिप्त करना। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा ये कह रही है कि दो या दो से अधिक शब्दों से, फिर ध्यान देना मैं यहाँ वर्णों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शब्दों की। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जरा ध्यान देना कि दो या दो से अधिक शब्द हो, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। जब ये शब्द मिलेंगे और मिलकर एक नया सार्थक अर्थ बनाएंगे, और इन्हीं सार्थक शब्दों के समूह को अपन क्या कहेंगे? समास कहेंगे। 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है समास, दोनों क्लासों के लिए। तो अपन ने परिभाषा जान ली। क्या परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। शब्दों का सार्थक होना जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सार्थक का मतलब है जो उसका सही अर्थ है वो होना बहुत ही जरूरी, उसको अपन क्या बोलेंगे? सार्थक। अब अपन बात करेंगे समास के भेद। चाहे आप भेद कहो चाहे प्रकार कहो, एक ही बात है। तो समास के 6 भेद होते हैं और एक मैंने ट्रिक लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तक दादा। क्या लिखी है? अब तक दादा। इसके माध्यम से भी आप समास के भेद को याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, अ से अपना हो गया अव्ययी भाव समास, ब से हो गया बहुव्रीहि समास, त से हो गया तत्पुरुष समास, क से हो गया कर्मधारय समास, द से अपना द्वंद्व समास और वापस द से अपना द्विगु समास। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? समास का शाब्दिक अर्थ जाना, फिर समास की परिभाषा जानी और फिर समास के 6 भेदों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। समझ में आ गई यहाँ तक आपको अच्छे से? हमने समास के भेद के बारे में अध्ययन कर लिया था। 6 भेद होते हैं। और आज अपन जो पहला समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास की क्या परिभाषा है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ध्यान देना, समास में 2 पद होते हैं और दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो इस समास की क्या विशेषता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह, दोनों के वो जोड़ने वाला, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, दोनों के बीच में योजक चिन्ह या तो और आएगा या आए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो आप परिभाषा को अच्छे से नोट कर लेना कि जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसा कि मैंने ट्रिक में भी लिखा है और या। जैसे एक नोट मैंने और लिखा आगे कि ये द्वंद्व समास ये भी कहता है कि इसमें जो 2 शब्द आएंगे वो 2 शब्द है वो एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, ऑपोजिट भी होते हैं। आइए उदाहरण से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण दिया हुआ है दिन रात। अब ये एक शब्द है और शब्द होने के कारण इसको अपन समास कहेंगे। अब इसमें एक योजक शब्द अपन को जोड़ना पड़ेगा जब इसका अपन समास विग्रह करेंगे। तो जैसे दिन और रात है तो अपन योजक चिन्ह या तो और जोड़ो या फिर क्या जोड़ दो? या। जैसे दिन रात है तो मैंने लिख दिया दिन और रात। जैसे दूसरा उदाहरण है माता पिता, तो माता और पिता। फिर है आगे पीछे, तो अपन कह सकते हैं आगे या पीछे। देश विदेश, तो देश या विदेश। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। सुख दुख, सुख या दुख। रुपया पैसा, तो रुपया या पैसा। घास फूस, तो घास या फूस। नर नारी, नर या
नारी। दाल भात तो दाल या भात। खट्टा मीठा तो खट्टा या मीठा। शीतोष्ण तो शीत और उष्ण, ध्यान देना। देवासुर देव और असुर। 71 1 और 70। 75 5 और 70। 99 9 और 90। हरिहर हरि या हर। आजकल आज या कल। और उसके बाद में जैसे दाल रोटी तो दाल या रोटी। समझ में आ गई होगी बात। तो फिर से इन उदाहरणों के माध्यम से अपन ने स्पष्ट किया कि इनको जोड़ने वाला जो शब्द है या तो और आएगा या आएगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। और जैसा कि आपको एक चीज़ और समझनी है कि समास, चाहे द्वंद्व समास हो चाहे कोई भी समास हो जिसमें दो पद होते हैं और कभी कभार दो या दो से अधिक भी पद हो सकते हैं, लेकिन इस समास की मुख्य विशेषता आपको यही रखना है, द्वंद्व समास के अंदर जो दोनों पद आएंगे वो दोनों पदों का क्या होगा, समान रूप से महत्व होगा, दोनों की प्रधानता है वो सेम होगी। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से नोट करना। अब देखो जैसे एक आपको द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा अंतर है। जैसे 71 आ गया तो 71 में क्या करना है कि 1 और 70 करना है, तब ये द्वंद्व होगा। ये आपको संख्यावाची करके इसको द्विगु नहीं करना है, क्योंकि ध्यान देना ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज वाली बात है, क्योंकि जो द्विगु समास होगा वो संख्यावाची होगा और आप यहाँ क्या करोगे, संख्या देखते ही इसको द्विगु कर दोगे, जो गलत हो जाएगा। यानी जो फिक्स संख्या होगी जैसे 84 तिराया, वहाँ पर आपका क्या होगा, द्विगु होगा। जैसे 71 है, 75 है, 99 है, 91 है, इन ऐसे शब्दों के अंदर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दो संख्याओं को अपन अलग अलग कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और ये हमारा पहला समास हो गया 6 प्रकारों में से द्वंद्व। और अभी नेक्स्ट जो हमारा दूसरा समास है वो अपन अध्ययन करेंगे। तो द्वंद्व समास के बाद में नंबर 2 पे नोट करें, अपना जो समास है वो है द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, ध्यान देना, संख्यावाचक क्या हो, विशेषण हो। यानी इसमें द्विगु समास के अंदर पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना। और क्योंकि समास में जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं 2 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद या पूर्व पद या उत्तर पद। तो इस समास का पहला पद तो संख्यावाची हो और दूसरा पद है वो क्या हो, प्रधान हो। वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, आपको अच्छे से नोट करना है। अब दूसरे उदाहरण से अपन स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है चौराया, क्या दिया हुआ है, चौराया। अब चौ को आपको क्या मानना है, 4 राहों का संगम, 4 राहों का संगम, यानी जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, चौराया बोलेंगे। इन 4 राहों का संगम है वो क्या हो जाएगा, चौराया। तो पहला पद है वो 4 राहों, 4 शब्द आ गया, ये संख्यावाची हो गया। और संख्यावाची होने के कारण ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है शताब्दी। तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 अब्दों का समय, 100 अब्दों का समय। अब्दों का मतलब होता है वर्षों का, अब्दों का मतलब क्या होता है, वर्षों का। तो 100 वर्षों का समय या 100 वर्षों का समूह, उसको अपन क्या बोलेंगे, शताब्दी बोलेंगे। और देखो 100 आ गया, 100 एक संख्यावाची है, जिसके कारण यहाँ कौन सा हो गया, द्विगु समास। जैसे अगला उदाहरण है सप्ताह। तो सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, तो वो क्या हो गया, द्विगु समास। जैसे आ गया दोपहर। दोपहर का मतलब 2 पहरों का समय, 2 पहरों यानी एक पहर के अंदर कितने घंटे होंगे, 3 घंटे का समय होता है। तो 2 पहरों का समय भी किस में आएगा, द्विगु समास में। जैसे कि लिखा है अष्टाध्यायी, क्या लिखा है, अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह है वो क्या कहलाएगा, अष्टाध्यायी, संख्यावाची आ गया। जैसे तिराहा, तिराहा, तिराहा का मतलब होता है 3 राह, राह का मतलब होता है मार्ग, 3 रास्तों का समूह, 3, देखो संख्यावाची आ गया। अब आ गया देखो नेक्स्ट, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह,
सात सिंधुओं का समूह भी क्या हो गया, द्विगु समास। जैसे आ गया त्रिफला, यानी तीन फलों का समूह भी कह सकते हैं या तीन फलों वाला भी कह सकते हैं। जैसे चौफला, यानी चार फलों का समूह चौफला। जैसे चौमासा, चार महीनों का समूह क्या कहलाएगा, चौमासा। उसी प्रकार चतुरानन, चार आननों वाला। पंसेरी, अगला उदाहरण है पंसेरी का मतलब है पांच शेरों का समाहार। जैसे अष्टसिद्धि, आठ सिद्धियों का समाहार। तिमाही, तिमाही का मतलब है तीन महीनों का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, तिमाही। जैसा कि नेक्स्ट उदाहरण है त्रिकोण, तो तीन कोणों का समूह क्या कहलाएगा, त्रिकोण। यहाँ सारे उदाहरण है वो संख्यावाची आ रहे हैं। पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। जैसे नेक्स्ट है त्रिलोक, तो तीन लोकों का समूह है वो क्या कहलाएगा, त्रिकोण लोक कहलाएगा। और नेक्स्ट उदाहरण है षटकोण, छह कोणों का समूह है वो क्या कहलाएगा, षटकोण कहलाएगा। इस प्रकार द्विगु समास ये कहता है कि जिसके अंदर पहला, जिस शब्दांश में पहला शब्द है वो क्या हो, संख्यावाची हो, और दूसरा शब्द पद है वो क्या हो, प्रधान हो, तो वहाँ पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। तो आज हमने समास के बारे में पढ़ा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा को समझा, और फिर समास के भेद को पढ़ा। उसके बाद में हमने पहला समास है वो द्वंद्व समास लिया, दूसरा हमने अध्ययन किया द्विगु समास। कल एक और नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। आपका बहुत बहुत